Good morning children, welcome back in your science online class. So we have finished the chapter types of rocks and minerals, and now we will do the practicum zone. Whatever we have studied in the lesson, there are some questions based on the lesson. So let's start. Multiple choice questions. Tick the correct option. Which one of the following is not an igneous rock? हमारे पास pumic है, basalt है, shale है and granite है. So he is asking which one of the फॉलोइंग इज़ नॉट एन इग्नियस रॉक्स. तो इसमें से जो हमारा शेल है दैट इज़ नॉट अ इग्नियस रॉक बट इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक. ओके, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग: igneous rocks, metamorphic rocks and sedimentary rocks. So minerals are different from the rocks, so the correct option is minerals. Okay, द रेड फोर्ट इज़ मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स. अब जो हमारा रेड फोर्ट है वो किससे बना है? मार्बल नो. इससे क्या बना है हमारा? ताजमहल. ग्रेनाइट नो. नेस नो. सो इट इज़ मेड फ्रॉम द रेड सैंड स्टोन. ओके, सो इट इज़ मेड फ्रॉम द रेड सैंड स्टोन. नेक्स्ट इज one of the following is a rich source of magnesium. तो मैग्नीशियम का इनमें से कौन सा रिच सोर्स है? तो डोलोमाइट, लाइमस्टोन, शेल एंड स्लेट. सो लाइमस्टोन तो नहीं है, तो कैल्शियम का है. सो द आंसर इज डोलोमाइट. वन ऑफ दीज प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम इज़ नॉट अ फ्यूल. इनमें से कौन सा फ्यूल नहीं है? सो कैरोसिन इज़ अ फ्यूल, फ्यूल ऑयल इज़ अ फ्यूल, डीजल इज़ अ फ्यूल जिनसे जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, बट एस्फॉल्ट इज़ नॉट अ फ्यूल. ओके, a substance from where the metal can be extracted profitably is. अब हमारे पास मिनरल है, लिक्विड गोल्ड है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें से हम मेटल को निकालते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? और इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? अयस्क. ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. डैश एंड डैश आर द मटेरियल्स दैट फॉर्म द अर्थ क्रेस्ट. तो रॉक्स और जो सॉइल है ये मटेरियल हैं जो हमारी अर्थ की क्रेस्ट को बनाते हैं. रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम लावा आर नोन एज इग्नियस रॉक्स. तो जो रॉक्स लावा से फॉर्म होते हैं वो होते हैं इग्नियस रॉक्स. द ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल. डैश इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ. सो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ. नेक्स्ट इज कोल इज अ fossil fuel because it is made from fossil and it is a natural resources. Marble is pure form of limestone. So marble is the pure form of limestone. Yes, the answer is true. Next is coal can be used in electric appliances. So it is false. Only mica is used in electrical appliances. Diesel is obtained from petroleum. Yes, it is true. All minerals are ores. तो ये क्वेश्चन जो हमारा है कि जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स मतलब होते हैं खनिज, खनिज मतलब होते हैं जिनसे हम खुदाई करके प्राप्त करते हैं, तो हमारे जितने भी मिनरल्स हैं आर ओर्स. ये फॉल्स है. कैसे? जैसे कि मिनरल, जैसे आपकी मिट्टी है, मिट्टी एक मिनरल है ना, और उसमें से हम लोग खुदाई करके क्या निकालते हैं, है ना? जैसे ऑल मिनरल्स आर ओर्स, उसमें से हम लोग बॉक्साइड निकालते हैं, लेकिन सारे जितने भी मिनरल्स हैं वो ओर्स नहीं होते, बट ऑल ओर्स. यानी ओर्स कौन होते हैं? जो आपके जितने भी खनिज हैं वो आपके क्या हो सकते हैं? मिनरल हो सकते हैं. पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल. तो पैराफिन वैक्सीन हमें कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम. सो इट इज़ फॉल्स. अब जिंक ब्लेंड किससे मिलती है? जिंक से. सिनाबार से हमें क्या मिलता है? मरकरी. हेमेटाइट, ये सब हमारे क्या है? ओर्स. हेमेटाइट कहाँ से मिल रहा है हमें? आयरन. बॉक्साइड से हमें क्या मिल रहा है? एल्युमिनियम. ये सब ओर हैं. पायराइट किससे मिल रहा है हमें? कॉपर से. नाउ डिफाइन द फॉलोइंग. अब मिनरल, तो जैसे बोला मिनरल, इसको हिंदी में कहते हैं खनिज. तो मिनरल क्या होते हैं? मिनरल मेटल बियरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, यानी जिनको हम खनिज होते हैं, यानी हम लोग इनको खुदाई करके प्राप्त कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ओर. ओर क्या होते हैं? ओर एक मिनरल है. ओर जो है इट इज़ अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड. यानी ये तो होते हैं मिनरल, तो होते हैं मेटल बियरिंग सब्सटेंस, यानी इनसे हमें मेटल मिलता है. ओके, लेकिन ओर क्या होता है? अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. यानी प्रॉफिट के रूप में हम लोग मिनरल में से ओर को निकालते हैं, और मिनरल हम लोग खनिज होता है उसको खुदाई करके निकालते हैं. नेक्स्ट इज़ फॉसिल फ्यूल.
तो बहुत साल पहले, लॉन्ग ईयर्स, मिलियंस ईयर्स अगो, द बरीड प्लांट्स एंड एनिमल्स वर बरीड इनसाइड द अर्थ विच चेंज इनटू फॉसिल फ्यूल। बहुत साल पहले जो हमारी धरती की क्रस्ट है उसके नीचे जो दबे हुए एनिमल्स और प्लांट्स थे वो किस फॉर्म में आ गए, हमें फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम और कोल। हाउ इज़ पेट्रोलियम फॉर्म? तो सेम आंसर कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, दैट इज़ मिलियन ईयर्स अगो क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स आर बरीड अंडर द अर्थ है एंड दे आर फॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम। व्हाट आर इट्स डेरिवेटिव्स? तो इसके क्या क्या डेरिवेटिव्स, मतलब इसमें से क्या क्या निकलता है? तो डीजल है, आपका फ्यूल है, उसके बाद आपका कैरोसिन है, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम में से। क्लासीफाई रॉक्स बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने रॉक्स को 3 टाइप्स में पढ़ा, कौन कौन से थे हमारे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक। पहला है हमारा इग्नियस, तो इग्नियस के एग्जाम्पल हमारे पास प्यूमिक और ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री के लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, आप दोनों सेडिमेंट्री में स्टोन याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक, जो चेंज होते हैं, वो होते हैं हमारे कोल और मार्बल। व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक्स? तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, यानी सेडिमेंटेशन का मतलब होता है परत जमना। तो जो रॉक्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, वो जब धीरे धीरे जम के और एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस बना लेते हैं उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो उसके 2 एग्जाम्पल हमारे लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्योर मार्बल? तो हमारा प्योर मार्बल का कलर कैसा होता है, वाइट। व्हाट फॉर्म ऑफ द रॉक इज़ मार्बल? तो मार्बल क्या है, क्योंकि वो चेंज का फॉर्म है, दैट इज़ इट इज मेटामॉर्फिक। व्हाट इज़ लावा? तो जो लावा है वो क्या होता है, तो हमारी जो अर्थ है ना, उसमें क्या होता है, मैग्मा होता है ना। और जब हीट मिलती है और जब वो रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय वॉल्केनिक इरप्शन, और जब वॉल्केनो के रूप में वो इरप्शन होता है, उसमें चेंज होता है, तो जो लिक्विड फॉर्म में निकलता है दैट इज़ नोन एज लावा। नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हम लोग 2 मेटामॉर्फिक मतलब जब रॉक्स को ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो इसमें हम लोग एक मार्बल पढ़ सकते हैं, और क्या पढ़ सकते हैं हम लोग उसमें, हमारा जो कोल है वो भी एक, सॉरी कोल नहीं, हमने कहा कि नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स में एग्जांपल हमारे पास एक तो है हमारा मार्बल, है ना, और नेक्स्ट हमारा हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लेट। तो जो शेल है उसका जो चेंज फॉर्मेशन है वो तो हमारा बन जाता है स्लेट, है ना, जो पतली पतली लेयर्स में होती है। और जो हमारा मार्बल है वो हमारा जो लाइमस्टोन है उसका जो प्योर फॉर्म है वो क्या बन जाता है, हमारा मार्बल बन जाता है। ओके, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। तो जो सैंडस्टोन है और लाइमस्टोन ये दोनों कौन से रॉक्स हैं, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जब हमारे पास रॉक्स, पेबल्स और ग्रेवल है, ये सब हार्ड फॉर्मेशन में यानी परतों में जमने लगते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, हमारे मेटामॉर्फिक नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री के फॉर्मेशन में हमारे पास एक सैंडस्टोन है और एक लाइमस्टोन। तो जो हमारा लाइमस्टोन है उसमें हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब हमारे जो सैंडस्टोन कब बनता है, जब हमारे जो सेडिमेंटेशन में ये जो बहुत हार्ड हो जाता है ना, तब जब ये हार्ड हो जाते हैं तब तो हमारा सैंडस्टोन बन जाता है। और लाइमस्टोन तो हमारे में बोला ही कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसके अंदर क्या होता है, इससे हमारे चौक और ये सब बनते हैं, और सैंडस्टोन से हम लोग बिल्डिंग बनाने में और आपके फ्लोरिंग्स में ये यूज़ होता है। जब ये सीमेंटेड फॉर्म में हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तब तो सैंडस्टोन बन जाता है। नेक्स्ट इज़, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आंसर्स तो हमारे फिनिश हो गए। अब ये है रिडल, पीपल यूज मीन कंस्ट्रक्टिंग द ताजमहल। तो ताजमहल किससे बना है, मार्बल्स, MARBLE, मार्बल। आई एम मेड अप ऑफ मिनरल कैल्साइट एंड विदाउट मी ब्लैक बोर्ड आर यूजलेस। तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ब्लैक बोर्ड यूजलेस है, तो हमारा जो लाइमस्टोन होता है जिससे हमारी क्या बनती है, चौक बनती है। सो आंसर इज लाइमस्टोन। रिडल, आई एम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम बट आई एम यूज नॉट एज फ्यूल बट टू मेक रोड सो दैट यू ट्रेवल स्मूथली। तो इसके अंदर हमने पेट्रोलियम से फाइंड आउट होने वाले जो ऑयल फ्यूल नहीं थे उसमें 2 चीज़ें पड़ी थी, एक तो हमारा था एस्फॉल्ट और दूसरा था हमारा पैराफिन वैक्स। तो जो हमारा कोलतार बनाने के लिए काम आता है वो है हमारा एस्फॉल्ट, PHALT। नेक्स्ट इज़, आई एम नॉट गोल्ड, मैं गोल्ड भी नहीं हूँ।
आई एम डार्क ब्राउन और ब्लैक. आई एम यूज बाय गोल्ड स्मिथ्स टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ गोल्ड. यानी मैं हूँ कैसा, सोना नहीं हूँ, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर हूँ, लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं सुनार जो होता है मेरे ऊपर अपने आप को रगड़ के चेक करता है कि मैं प्योर हूँ कि नहीं, तो वो कौन है, बेसॉल्ट. और ये कौन सा फॉर्म है हमारा, इग्नियस रॉक्स का फॉर्म है बेसॉल्ट. ओके, नेक्स्ट. Now we will do this much only in this lesson and I will give you the question answers. Okay students, your lesson is finished, so please read the lesson carefully. Okay, thank you.